गूगल एडसेंस से अगर आप हर महीने 200 से 300 डॉलर की अर्निंग करते हैं ना, तो इसके बजाय अगर आप अपनी वेबसाइट पे गूगल एडएक्स का अप्रूवल लेके अगर गूगल एडएक्स का अपनी वेबसाइट पे एड्स चलाते हैं, तो इस कंडीशन में आपकी जो अर्निंग होगी हर मंथ वो 500 से 700 डॉलर की अर्निंग होगी। मतलब जो आपने सुना वो बिल्कुल सही है। गूगल एडएक्स का यूज़ अगर आप अपनी वेबसाइट पे करते हैं तो इस कंडीशन में आप अपनी जो वेबसाइट का जो रेवेन्यू है उसे 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर सकते हो। और वैसे तो गूगल एडएक्स का अपनी वेबसाइट पे यूज़ करने का बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसीलिए अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप करते हैं तो भाई आपका ही नुकसान हो सकता है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको एडएक्स से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ और क्यों एडसेंस से काफ़ी ज़्यादा बेहतर एडएक्स है, ये सारी चीज़ें भी बताने वाला हूँ और क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और इसके साथ ही साथ अगर आप एक बिगिनर पर्सन है जिसको एडएक्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो भी आप इस वीडियो को देखने के बाद आप एडएक्स के बारे में सब कुछ जान जाओगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष साहू और अभी मेरे फिलहाल इस चैनल पे मुश्किल से करीब 500 सब्सक्राइबर हैं। एंड मेरा इस मंथ में ये गोल है कि यार मैं ये जो मंथ खत्म होना उससे पहले 1000 सब्सक्राइबर मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे अचीव कर लूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू फ्रेंड कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस वीडियो में हम लोग एडसेंस और एडएक्स के बीच का जो डिफरेंस है वो समझेंगे और कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग एकदम डीपली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि एडसेंस और एडएक्स का अप्रूवल का प्रोसेस क्या होता है। तो देखो यार, आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि एडसेंस में अप्रूवल लेने के लिए आपको अपनी वेबसाइट पे कंटेंट पोस्ट करना होता है बेसिकली। ठीक है, आप थोड़ा बहुत कंटेंट पोस्ट करते हो जैसे कि 15-20 आर्टिकल और सारे पेजेस वगैरह क्रिएट करके रखते हो जैसे कि पॉलिसी पेजेस, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर। तो इस कंडीशन में आपको आपकी वेबसाइट पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन गूगल एडएक्स का जब भी आपको अपनी वेबसाइट पर अप्रूवल लेना होता है तो यहाँ पे जो कंपनीज होते हैं ना, उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। यानी कि गूगल एडएक्स का अप्रूवल लेने का 2 तरीका है। फर्स्ट इज़ फ्री मेथड एंड सेकंड इज़ पेड मेथड। सबसे पहले मैं आपको फ्री मेथड बताता हूँ। तो जब भी आपको अपनी वेबसाइट पे गूगल एडएक्स का अप्रूवल लेना होता है ना, तो कंपनी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये होता है कि आपकी वेबसाइट से आपको एटलीस्ट 200 से 300 डॉलर का पेमेंट रिसीव हुआ होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ कई कंपनियों का रिक्वायरमेंट ट्रैफिक भी होता है। मतलब आपकी वेबसाइट पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रैफिक आना चाहिए, जैसे कि 50,000 से 1 लाख मंथली विजिटर्स भी आते हैं। तो गूगल एडएक्स की जो कंपनियां होती है, जो सर्टिफाइड गूगल की कंपनियां होती हैं, एडएक्स कंपनियां, वो आपको अप्रूवल दे देती है। ये तो हो गया फ्री मेथड जिसमें आपको कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करनी होती है। इसके बाद जो सेकंड मेथड होता है वो पेड मेथड होता है। इसमें आपको जो एडएक्स से जो रिलेटेड जो कंपनीज होते हैं ना, उनके एजेंट्स को टारगेट करना होता है या फिर ऐसे पर्सन को अप्रोच करना होता है जिनका एडएक्स कंपनीज जो होते हैं ना, उनके एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्शन होता हो और उनसे आप कांटेक्ट करके आप अपनी वेबसाइट पे गूगल एडएक्स का अप्रूवल ले सकते हैं। और बेसिकली ये पेड मेथड होता है ना, तो इसके वजह से जिस भी कंपनी से आप अप्रूवल लेते हो ना, जिस भी बंदे से, तो आपको उनको सर्टेन अमाउंट आपको फीस उनको पे करनी होती है। एग्जैक्टली जैसे कि अगर आपको अपनी वेबसाइट पे गूगल एडएक्स का अप्रूवल चाहिए होगा तो आप हमसे भी गूगल एडएक्स का अप्रूवल करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, इसके लिए आप हमें नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहो तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लोग एडएक्स से रिलेटेड सारे अपडेट अपने व्हाट्सअप ग्रुप में अपलोड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो अगर आप चाहते हो तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इसके बाद जो दूसरा डिफरेंस है वो आपको पता होगा कि जब भी हम लोग अपनी वेबसाइट पे जो भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 1000 डॉलर जनरेट करते हैं तो इसका जो 68% रेवेन्यू होता है ना, वो हमें मिलता है। एंड रिमेनिंग अमाउंट विच इज़ 32% जो होता है वो गूगल एडसेंस को जाता है। एग्जैक्टली और ये जो अमाउंट होता है आपको पता होगा, जो हमारे डैशबोर्ड में दिखता है ना, वो हमारा 68% ही होता है जो हमें दिखता है। एग्जैक्टली वैसे ही जो गूगल एडएक्स होता है ना, उनमें भी कई रेवेन्यू शेयर का मॉडल होता है। जैसे कि काफ़ी पॉपुलर यहाँ पे 3 मॉडल्स होते हैं। ओके, एक 80-20 का होता है, सेकंड 85-15 का होता है एंड थर्ड 90-10 का होता है। तो इसमें जो मैक्सिमम यानी कि जो ज़्यादा नंबर है ना, जैसे कि लेट्स से 90-10 का है, तो इसमें 90-10 का अगर अपनी वेबसाइट पे एडएक्स का अप्रूवल करवाते हैं तो इस कंडीशन में 90% जो रेवेन्यू रहता है वो आपको जाता है, यानी कि आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 1000 डॉलर बना रहे हो तो 900 डॉलर आपको जाएगा और 100 डॉलर यानी कि 90-10 का अगर आप अपनी वेबसाइट पर अप्रूवल लेते हैं ना, तो जो 10% अमाउंट है यानी कि 100 डॉलर, वो आपने जिस भी कंपनी से एडएक्स का अप्रूवल लिया होगा ना, उस कंपनी को वो रेवेन्यू जाता है। ठीक है, तो इस एग्जांपल से आप ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पे 3 रेवेन्यू शेयर मॉडल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी होते हैं बट मेनली पॉपुलर ये तीनों हैं। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड बेनिफिट जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है वो क्या है पता है?
आपको पता होगा कि गूगल एडसेंस में अगर आपकी वेबसाइट पे सडनली ट्रैफिक बढ़ता है तो वहाँ पे ऐड लिमिट लग जाता है, और ऐड लिमिट लग जाता है ना तो आपकी वेबसाइट पे आपकी अर्निंग नहीं होती है। और इसके साथ ही साथ अगर आपको 2 से 3 बार ऐड लिमिट लग जाता है ना तो आपका जो अकाउंट है, एडसेंस अकाउंट है, वो भी डिसेबल होने का उसका चांस रहता है। लेकिन अगर आप गूगल एडेक्स का यूज़ करते हैं तो आपकी वेबसाइट पे सडनली ट्रैफिक भी आता है ना तो आपको ऐड लिमिट लगता ही नहीं है। मतलब अगर आप अपनी वेबसाइट पे गूगल एडेक्स का यूज़ करते हैं तो आपको कभी भी ऐड लिमिट नहीं लगता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये तो हो गया तीसरा डिफरेंस। इसके बाद जो चौथा डिफरेंस है वो ये है कि आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेते हैं तो आफ्टर $10 आप अपनी वेबसाइट को, यानी कि अपने एडसेंस जो अकाउंट है उसको पिन वेरीफाई करते हो। ये मीन्स आइडेंटिटी वेरीफाई करते हो, फिर आपको 6 डिजिट का एक पिन मिलता है, फिर आप उसको डाल के अपने अकाउंट को वेरीफाई करते हो, देन अपना बैंक अकाउंट ऐड करते हो। लेकिन गूगल एडेक्स में ऐसा नहीं होता है। तो गूगल एडेक्स में होता ये है कि आपका जो एडसेंस अकाउंट है ना उससे जो आपका एडेक्स अकाउंट है वो कनेक्टेड रहता है। बेसिकली एमए अकाउंट्स में ये होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लेकिन इन जनरल मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आपका गूगल एडेक्स का अकाउंट है ना वो आपका जो मेन एडसेंस अकाउंट है उससे कनेक्टेड होता है। तो जितना भी डॉलर आपका बनता है, लेट से $1000 बना और आपने 90-10 का रेवेन्यू शेयर यहाँ पे वाला एडेक्स अप्रूवल लिया है अपने वेबसाइट पे, ठीक है, एडेक्स का, तो $1000 बना तो इसमें से $900 आपको जाएगा और $100 जो रहेगा वो जिस भी कंपनी से आपने एडेक्स का अप्रूवल लिया है ना उनको जाएगा। और ये जो $900 रहेगा ना वो आपके एडेक्स में विजिबल होगा। लेकिन जैसे कि मान के चलो अभी फरवरी का मंथ है और फरवरी में मैंने $1000 रेवेन्यू जनरेट किया तो $100 इसमें जाएगा कंपनी को और $900 जाएगा मुझे। लेकिन ये जो रहेगा वो मेरे एडेक्स के डैशबोर्ड में दिखेगा, एडसेंस के डैशबोर्ड में। ये मुझे मार्च के 1 तारीख को 5 से 6 बजे मेरे एडसेंस अकाउंट में ऐड हो जाएगा और उसके बाद ये एडसेंस अकाउंट से डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में 21 से 30 तारीख के बीच में आ जाएगा, डिपेंडिंग। आपको पता होगा जैसे कि प्राइवेट बैंक्स होते हैं उसमें पेमेंट्स थोड़ा जल्दी आ जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं ना जैसे कि पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, इसमें ना मंथ के एंड में आता है, ठीक है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मेरा पीएनबी का एक अकाउंट है ना उसमें हमेशा पेमेंट लेट आता है और इसके साथ ही साथ जो मेरा एचडीएफसी का अकाउंट है ना उसमें पेमेंट थोड़ा जल्दी आ जाता है। सो अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान देते हो तो प्राइवेट बैंक ऐड करो, वो ज़्यादा बेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू रिलायबिलिटी और इंस्टेंट पेमेंट के अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जो अगला डिफरेंस है एडसेंस और एडेक्स में वो ये है कि आपने देखा होगा एडसेंस में जो आपकी अर्निंग होती है ना वो क्लिक्स पे होती है, लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट पे एडेक्स का अप्रूवल करवाते हैं तो यहाँ पे जो आपकी अर्निंग होती है ना वो इंप्रेशंस पे होती है। मैं आपको इसको थोड़ा अच्छे से डीपली समझाता हूँ। जैसे कि अगर आपकी वेबसाइट पे एडसेंस का ऐड है और लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं और अगर आपकी वेबसाइट पे जो एड्स दिख रहा होता है उस पर क्लिक करते हैं तो आपकी अर्निंग होती है, जिस पे यानी कि आपको पता होगा। और एड्स पे जो क्लिक करने की प्रोबेबिलिटी होती है ना वो थोड़ी कम होती है, यानी कि अगर उनको उनके मतलब का ही ऐड दिखा है तभी वो क्लिक करते हैं, अदरवाइज़ वो क्लिक नहीं करते हैं। बट अगर आपकी वेबसाइट पे गूगल एडेक्स का एड्स वहाँ पे शो होता है तो अगर वो लोग आपकी वेबसाइट के एड्स पे क्लिक करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते हैं तो भी आपकी यहाँ पे अर्निंग होती है। और यहाँ पे जो आपकी अर्निंग होती है ना वो CPC पे नहीं बल्कि ECPM पे होती है, विच इज़ इम्प्रेशंस पे आपकी अर्निंग होती है, ठीक है। इम्प्रेशन कॉस्ट पर माइल, यहाँ पे आपकी ऐसी अर्निंग होती है और इसी एक रीज़न की वजह से आपकी जो अर्निंग होती है वो 2 to 3 टाइम एक्स्ट्रा होती है एज़ कम्पेयर टू गूगल एडसेंस। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आप अपने वेबसाइट पे, लेट्स से अगर आप अपनी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का ऐड रन करते हो, ठीक है, वहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का ऐड होता है तो अगर आपकी वेबसाइट पे आप सोशल मीडिया से ट्रैफिक देते हो तो आपका जो एडसेंस होता है ना वो डिसेबल होने का चांस रहता है, बिकॉज जो गूगल एडसेंस का ऐड होता है ना वो सोशल मीडिया का ऐड दिखाने के लिए उतना ऑप्टिमाइज नहीं होता है। इसीलिए जो आपका अकाउंट होता है गूगल एडसेंस वाला, यानी कि गूगल एडसेंस से अप्रूव अगर आपकी वेबसाइट है और उस पर गूगल एडसेंस का ऐड रन कर रहे हो और सोशल मीडिया से ट्रैफिक देते हो तो आपका जो अकाउंट है वो डिसेबल होने का चांस रहता है। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट पे गूगल एडेक्स का यूज़ करते हो, ठीक है, और इसके बाद आप अपनी वेबसाइट पे सोशल मीडिया से ट्रैफिक देते हो, आप जितना मर्जी ट्रैफिक देते हो, दिन का 60-70 हज़ार 1 लाख भी सोशल मीडिया से ट्रैफिक देते हो, अगर आपके वेबसाइट पे गूगल एडेक्स का ऐड है तो डिसेबल होगा ही नहीं, कोई डिसेबल होने का चांसेस नहीं होता है अनटिल अनलेस आपकी जो ट्रैफिक है उसका क्वालिटी सही है। इसके बाद जो हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप अपने वेबसाइट पे अगर गूगल एडसेंस का ऐड रन करते हो, यानी कि एड्स ऑन रखते हो और आर्बिट्राज करना चाहते हो जैसे कि फेसबुक से या फिर गूगल एड से, तो इस कंडीशन में आप आर्बिट्राज नहीं कर सकते हो, बिकॉज ऐसा जो ट्रैफिक होता है उसे गूगल एडसेंस कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। इवन वो जो एड्स होते हैं वो इस टाइप से ऑप्टिमाइज नहीं होते हैं कि जो
आपका ऐड वाला जो ट्रैफिक होता है ना उसको झेल सके। यानी कि अगर लोग बाउंस बैक कर जाते हैं ना आपकी वेबसाइट पे इंस्टेंटली आके, तो यहाँ पे जो गूगल एडसेंस है ना वो आपके अकाउंट को डिसेबल कर देता है। लेकिन यहीं पे अगर आपकी वेबसाइट पे गूगल एडिक्स का ऐड आप ऑन करके रखते हो तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। और यहाँ तक कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ आर्बिट्राज करके ही गूगल एडिक्स से अर्निंग करते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अगर आप आर्बिट्राज करते हैं तो आपको एसईओ से ट्रैफिक लाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऑर्गेनिकली ट्रैफिक लाने का आपका जो झंझट रहता है वो ख़त्म हो जाता है। और इसके साथ ही साथ अगर आपको ये आर्बिट्राज सीखना है तो मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट वाला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो मेरे को लगता है, जो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, वो ये है कि अगर आप गूगल एडिक्स का यूज़ करते हैं तो आपकी जो अर्निंग होती है वो 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाती है आपकी वेबसाइट की। तो अगर आप गूगल एडिक्स का यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट पे तो आप इतने सारे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड आप ये सारी चीज़ों को देख के आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं कि आपको भी अपने वेबसाइट पे गूगल एडिक्स का अप्रूवल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और अगर आप अपनी वेबसाइट पे गूगल एडिक्स का अप्रूवल लेना चाहते हो, करवाना चाहते हो एडिक्स का अप्रूवल, तो आप चाहो तो हमसे भी कांटेक्ट करके अपनी वेबसाइट पे गूगल एडिक्स का अप्रूवल करवा सकते हो। और अगर आप हमसे एडिक्स का अप्रूवल करवाते हो तो आपको यहाँ पे अप्रूवल का एक फ़ी होता है, वो आपको पे करना होता है। इसके बाद हम लोग आपकी वेबसाइट पे गूगल एडिक्स का आपको अप्रूवल दिलवा देते हैं। सो फाइनली दोस्तों, अगर आपका कुछ भी डाउट होगा तो इस वीडियो पे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।